अगर ये वीडियो अभी तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो समझो ये महादेव की प्रेरणा है। आज वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द गीता 896 के, वो स्थान जहां हर शब्द महादेव की भक्ति से जुड़ा होता है। आज हम बात करेंगे सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है, एक ऐसा प्रश्न जो हर भक्त के मन में जरूर आता है। तो आइए इस रहस्य को समझते हैं, भक्ति से भी और विज्ञान से भी। सावन और शिव का विशेष संबंध। सावन का महीना महादेव को अत्यंत प्रिय है। ये वही मास है जब प्रकृति हरी भरी हो जाती है, नदियां गुनगुनाने लगती हैं और आसमान से अमृत रूपी वर्षा होती है। पुराणों के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव कैलाश पर्वत से धरती पर आते हैं और जब आप सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो सीधे महादेव के चरणों में अर्पित होता है। जल क्यों चढ़ाते हैं शिवलिंग पर? जल सिर्फ जल नहीं है, ये हमारी श्रद्धा, हमारी भावना और हमारी चेतना का प्रतीक है। जल चढ़ाने का अर्थ होता है, हे महादेव, मैं अपने भीतर के ताप को, अहंकार को, क्रोध को आपकी शरण में अर्पित करता हूं। सावन में जब आप शुद्ध जल, गंगा जल या कुएं का जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वो जल महादेव को शीतलता देता है और बदले में आपको मन की शांति, चिंताओं से मुक्ति और कर्मों का शुद्धिकरण मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जल चढ़ाने का रहस्य आप जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। शिवलिंग आमतौर पर पत्थर या पारद से बना होता है। जब आप जल चढ़ाते हैं तो वो धीरे धीरे टपकता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसके आसपास की हवा सकारात्मक हो जाती है। वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि शिवलिंग के आसपास का क्षेत्र आयोनाइजेशन प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे वातावरण अधिक स्वच्छ और शांतिदायक हो जाता है। मनोवैज्ञानिक लाभ, ध्यान, शांति और ऊर्जा। जब आप शांत भाव से एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाते हैं तो आपकी चेतना महादेव से जुड़ जाती है। आपका मन स्थिर होता है, तनाव, डर और चिंता धीरे धीरे मिट जाते हैं। ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि ये आत्मा को शुद्ध करने की विधि है। क्या जल चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि महादेव आपकी हर प्रार्थना सुने तो जल चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। जल में कभी भी तुलसी पत्र न मिलाएं, ये वर्जित है। जल शुद्ध हो, साफ पात्र से चढ़ाएं। जल के साथ यदि बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध, शहद और चंदन मिलाकर चढ़ाएं तो अधिक शुभ होता है। मंत्रोच्चारण करें, जैसे एयूएम नमः शिवाय या एयूएम त्र्यंबकम यजामहे। क्या जल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? हाँ, कई श्रद्धालु कहते हैं कि जब उन्होंने सावन में 16 सोमवार तक नियमित रूप से जल चढ़ाया तो उन्हें संतान, नौकरी, शादी और सुख की प्राप्ति हुई, क्योंकि महादेव भोलानाथ हैं जो सिर्फ भावना से प्रसन्न हो जाते हैं। पुराणों में वर्णित जल चढ़ाने के चमत्कार स्कंद पुराण में लिखा है, जो भक्त सावन में भगवान शिव को जल अर्पित करता है उसके समस्त पाप जल के साथ बह जाते हैं। पद्म पुराण कहता है, सावन में जल चढ़ाने वाला भक्त शिवलोक का अधिकारी बनता है। क्या जल चढ़ाते समय कोई विशेष मंत्र बोलना चाहिए? बिल्कुल, आप निम्न मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पण करें। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, शिवाय नमः, हर हर महादेव। इन मंत्रों से आपकी आत्मा महादेव से जुड़ती है। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में जल चढ़ाएं। हाँ, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में शिवलिंग रखें। यदि संभव हो, प्रातः काल उठकर स्नान करें, स्वच्छ जल लें और ध्यानपूर्वक शिवलिंग पर अर्पित करें। भावना से किया गया जलाभिषेक महादेव तक जरूर पहुंचता है। सावन का हर दिन महादेव की कृपा पाने का एक अवसर है। हर जल की बूंद जब श्रद्धा से शिवलिंग पर गिरती है तो वो केवल जल नहीं, वो मोक्ष की ओर एक कदम होता है। इस सावन जल चढ़ाएं, मंत्र जपें और अनुभव करें महादेव की असीम कृपा। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और भक्तिभाव से परिपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द गीता 896 के को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।